किसके अंदर आता है, ये आता है आपका जाके कैलकुलस के अंदर में आएगा, ठीक है ना। लिमिट्स भी आपका कैलकुलस का ही पार्ट है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन जो है इसमें थोड़ा सा झलक है, इसको बोलते हैं, थोड़ा सा झलक है। मतलब एक चैप्टर 2 चैप्टर तक आपको दे, मतलब ज़्यादातर इसमें सिंपल क्वेश्चन मिलेगा और आसान क्वेश्चन आपको है 11th में। और क्लास जब 12th में आप जाएंगे ना, तो जहाँ से ये खत्म होगा, ये खत्म होगा आपका जाके जहाँ पे खत्म होगा उसका नाम है चेन रूल। क्या बोलते हैं उसको? चेन रूल। और क्लास 12th में चेन रूल से स्टार्ट है। मैंने बोला जाता है जहाँ से तुम्हारी पहुँच खत्म होती है वहाँ से हमारी पहुँच शुरू होती है, स्टार्ट होती है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बेसिक चीज़, जो बेसिक और फंडामेंटल चीज़ है ना, वो आपको हम क्लास 11th में ही बता देंगे। बस में कुछ नया चीज़ या कुछ नया क्वेश्चन 12th क्लास में आएगा, फिर हम वहाँ पे डील करेंगे, उसको, ठीक है। और अभी जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हर पेपर से 5-5 क्वेश्चन देगा। इस 5-5 क्वेश्चन स्पेशली झारखंड बोर्ड में, ये सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन है, आईसीएसई, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा ना। तो आपको जैसे हम झारखंड बोर्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन आएगा। पाँचों क्वेश्चन अगर अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको डे 1 से, अगर आप इसमें फोकस करेंगे अच्छा से ना, तो उम्मीद ये है कि 5 का 5 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 क्वेश्चन बना दीजिएगा। पसंद आ रही है? एकदम ईजी क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हम इसको टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे। और मकसद मेरा क्या होगा कि हमको क्लास 12th में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। क्योंकि ये तो इसको छोटा सा कुआं बोलते हैं 11th क्लास को, ठीक है। इसको कुआं मतलब ये जो चैप्टर है छोटा सा है, वो कुआं ही बोलो, पोखर में नहीं बोलेंगे। और समुंदर कहाँ है? क्लास 12th में। जितना अच्छा आपका डिफरेंशिएशन होगा उतना अच्छा आपका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन भी 2 पार्ट में आएगा 12th में, एक को बोलते हैं इंडिफिनिट, एक को बोलते हैं डिफिनिट। जो थोड़ा मोड़ा अभी फिजिक्स में सर मैडम यूज़ करते होंगे, समझना है ना, लिमिट्स वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना अच्छा आप डिफरेंशिएशन 11th में सीखेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आपको आएगा 12th में इंटीग्रेशन में। आप वही फिर डिफरेंशिएशन का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होगा, समझना है ना। इसलिए इसको बोला गया बेसिक चीज़ है। ये जो चैप्टर है ना डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस का इसको बोला जाता है, मतलब फंडामेंटल बोला जाएगा इसको। मतलब ये अगर नहीं सीखे तो मतलब कुछ नहीं सीखे। इसलिए ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। कोई भी दिक्कत होगा, समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, सर नहीं समझ में आया या समझ में आया, ठीक है ना। देखो अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट जितना भी चैप्टर है सबका बेस क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब छोटा बच्चा को बोलेंगे 2x + 3y का होल स्क्वायर है, बताओ क्या रिजल्ट आएगा? तो आपको यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला। हाँ, आपसे देखो तो हम कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख रहे हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। और तुरंत याद नहीं होगा, बनाते बनाते जो है ना आप सीख जाइएगा। आपके स्कूल में मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स होगा ना क्लास में, तो आप कुछ दिन में 60 स्टूडेंट्स का नाम याद कर लीजिएगा। किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज तक कोई पढ़ा है, याद कर रहा है अजय विजय, कोई थोड़ा ना किसी को फुर्सत है, ऐसे याद हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, हो जाएगा। अब देखो पहला नंबर जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो यही है, देखिए d/dx x⁴n = nx n - 1। एक चीज़ का यहाँ पे खाली ध्यान ये रखिएगा कि n जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है, बस इसके अलावा सब कुछ हो सकता है। मतलब n में भी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, x 0 नहीं होगा। क्योंकि 0 जैसे हो जाएगा ना, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समथिंग टू द पावर 0 = 1। 1 तो नहीं होगा ना, ठीक है। नहीं होने का भी आगे रीज़न देखिए कौन सी। एक चीज़ और आपको हम बोलने वाले हैं, इसको पढ़ा ऐसा भी जाता है बाबू। देखो ऐसे हम लोग देखने में जो लग रहा है वही पढ़ेंगे। आपको देखने में क्या लग रहा है? d/dx, ये वाला जो लाइन दिया उसको बाय ना बोलते हैं, बाय बोलो या अपॉन बोलो, d/dx बोलो या d/dx बोलो। और ऐसे भी पढ़ा जाता है ddx, क्या बोला जाता है? ddx, ठीक है। मगर हम लोग जो दिखता है वो बिकता है, समझते हो ना। बस जो दिख रहा वही हम लोग बोलेंगे, बात खत्म। जैसे आप इसको कोई आदमी 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 तो नहीं ना बोलेगा, हालांकि कोई अगर बोल देगा, हालांकि इस केस में तो गलत हो जाएगा, समझ में नहीं बात। यहाँ पे बोला जाता है ddx या फिर d/dx, तो हम d/dx बोलेंगे। क्या बोलेंगे? d/dx। डे 1 से आपको इस पर मेहनत करना है। अभी हम जितना बता रहे हैं मैक्सिमम आपको फॉर्मूला पूरा डिजाइन कर देंगे, 2-4 आपको एग्जाम्पल भी दे देंगे। इसको घर पे जाके अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। फिर जो कल क्लास होगा तो फिर हम उसमें हम लोग समझेंगे। हाँ देखो पहला एग्जाम्पल बोलते फॉर्मूला। दूसरा देखो
डी बाई डी एक्स एक्स टू दी एक्स। देखो ध्यान दो, अगर आप इसको इस तरह समझोगे अच्छा से देखो, ठीक है ना, अभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए डी बाई डी एक्स। अच्छा देखो, बच्चा क्लास में या कोई भी आपका दिमाग काम करेगा, ये और ये कट रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, हालांकि इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, मगर दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस इज रॉन्ग मेथड, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा, देखो बता रहे हैं। अब हम इसमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो कितना है, बोलो 1 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहे हैं 1 है, तो अब इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगा, बोलो। अब पावर में एक क्या होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा, अब 1 का तो वो काम ही खत्म होगा, x टू द पावर 0 का वैल्यू। तो दिस इज द करेक्ट मेथड, दिस इज द करेक्ट मेथड एंड दैट वाज द रॉन्ग और फॉल्स मेथड, ठीक है। देखो तो इसका क्या होगा बाबू, 1। एक चीज याद रखिएगा, आपको कभी भी कोई भी टीचर या वाइवा में क्वेश्चन पूछे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं बोलना है। आप बोले सर कॉमेडी कर रहे हैं आप, अभी तो आप लिखे और आप बोलते हैं नहीं बोलना है, ऐसा आप सोच सकते हैं। आप बोलेगा अभी हम आपको क्या बोले, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी आप बोल रहे हैं सर नहीं होगा, तो मतलब आर यू कॉमेडी, तो ऐसा कुछ नहीं। सुनो मेरी बात, अच्छे से सुनो मेरी बात। आपको कोई भी पूछे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसको बोलना किसके रिस्पेक्ट में, क्या बोलना है, हाँ, ये जो हम लोग नीचे x लिख रहे हैं ना बाबू, इसको हम अभी आगे आपको बताएंगे, इसी को बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू। x है तो x बोलेंगे, y है तो y बोलेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, इसको मतलब जहाँ भी रख सकते हो अपने बॉडी के अंदर, दिल में, दिमाग में, समझ में आ रहा है ना, भेजा में, जहाँ तुम घुसा सकते हो उसको घुसा लो। कोई भी आपसे पूछेगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलना किसके रेस्पेक्ट में, क्या बोलना है, किसके रेस्पेक्ट में, ये याद रहेगा, ठीक है, गुड। क्योंकि अभी आपको 2-4 चैप्टर ऐसा भी मिलेगा कि x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपसे। तो इसको ध्यान रखना, कोई भी पूछे x का डिफरेंशिएशन क्या हो, क्या बोलोगे, किसके रिस्पेक्ट में, ये चीज याद रखिएगा, गुड। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, बात खत्म। अब देखो ध्यान दो, d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x, ये a क्या है, a कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कोई नंबर हो सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, ऐसा नहीं सोचना है जो अभी आपको बहुत सारे स्कूल में क्लास 9th में ही 10th का बुक चलाता है, क्लास 9th में ही 10th का बुक चलाता है, तो इसमें सबसे मैंने गंदा बात, बुरा बात क्या होता है, ये 9th क्लास का बच्चा बोलता है अरे 10th में तो पढ़ेंगे ही, क्या सोचता है 10th में तो पढ़े, वहाँ पे सीरियस पढ़ेंगे, कसम सम भी खा लेता है, समझे ना। अब फिर जब 10th में आता है तो 9th में ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर 10th में क्या उससे उम्मीद करेगा आदमी, समझ में आ रही है ना। तो ऐसा वही हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये सारा चैप्टर 12th में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं बोलना है 12th में तो नहीं पढ़ाएंगे, 12th में फिर हम ये चैप्टर समझ में आ रही बात है, स्किप कर देंगे, इसलिए खूब अच्छा से मेरी बात समझो। बस यही सोचना है कि यही हम पढ़ रहे हैं, 12th स्टार्ट हो गया, आज कितना तारीख है याद है ना, आज का डेट याद रख लो कि 12th स्टार्ट हो गया, बस ऐसा सोचो। देखो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो ये वो कुछ नहीं, दिमाग खराब नहीं करना, बस ये सोचना है कि यही लास्ट है मेरा, इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे। e टू दी पावर कुछ का e टू दी पावर कुछ, ऐसे याद रखने का फॉर्मूला याद रहेगा, e टू दी पावर कुछ का e टू दी पावर कुछ। फिर इस कुछ का करते हैं, x का करेंगे तो कितना होगा, x का करते हैं तो कितना होता है 1, इसलिए हम लोग 1 लिखते हैं, नहीं है मगर x के जगह में x² रहता, x क्यूब रहता, sin x रहता, cos x रहता, तो एट दैट टाइम यू हैव टू राइट, बात समझ में आ रहा है, हाँ ये बोलना चाह रहे हैं। तो जब हम लोग बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। d बाई डी एक्स, अब इतना हो गया, अब इसको भी ले लेते हैं log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है बाबू 1/x। यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है, आप लिखते रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है देखो तो, ठीक है ना, ठीक है। आइए अब देखो 6 फार्मूला नंबर 6, d बाई डी एक्स इतना हो गया, और फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, इसको भी बढ़िया से ज़्यादा अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होगा बाबू,
5 और 1 6, टोटल कितना होता है 6 होता है। 6 का 6 देखो, साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, कौन बोला आपको प्लस कॉस एक्स, क्या बोला माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन में होता है, ठीक है। और अभी हम लोग जितना कुछ कर रहे हैं जो लिख रहे हैं फॉर्मूला ना, अभी एक चैप्टर आने वाला है उसी में, उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। उससे हम लोग प्रूफ करेंगे कि साइन का कॉस कैसे हो गया, तो हम लोग उसी को बोला है तो फर्स्ट, या फिर उसको ऐसा बोलो, हमारे चैप्टर का नाम तो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है, दूसरा भाषा में बोलेंगे उसको, उसका क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे, ऐसा बोला जाए सिंपल में, यही है। देखो अब cos x का क्या होगा माइनस, जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। हाँ ये ज़रूर है कि अगर अभी आपको पता चल जाएगा कि sin x का cos x होता है, तो जब आप सॉल्यूशन करने बैठेंगे ना, और मान लो आपसे नहीं बन रहा, कुछ दिक्कत होगा, 19-20 हो गया, तो आपको तो पता है इसका रिजल्ट ये आएगा, तो लास्ट में लिख दोगे, अब क्या करोगे, समझना रही है, हमें वैसे करना नहीं है। देखिए sec स्क्वायर x, देखो बोर्ड की तरफ अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा। अब आते हैं बाबू cot x में, cot x का मतलब बच्चा माइनस cosec स्क्वायर x। अब आ जाते हैं नंबर, फॉर्मूला हो गया d/dx। अब cot के बाद आता है बाबू sec x, ले लो, sec x का होता है बच्चा sec x इंटू 10x, 11th नंबर d/dx। अब आ गया cosec x, cosec x का होता है माइनस इनटू cot x, ठीक है। अब इधर वाला हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। देखो तो फॉर्मूला नंबर 1 जो हम लिखे थे ना, उससे रिलेटेड हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी बेसिक क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। अब देखो उसके बाद 12 नंबर d/dx, अब बोलेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का होता है बाबू 0। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि कांस्टेंट क्या है, कौन सा चिड़िया का नाम कांस्टेंट है। ये कोई दिल्ली मुंबई शहर थोड़ी ना है, जब दिल्ली लिखा रहेगा तो तुम 0 बोल देना, मुंबई लिखा रहेगा तो 0 बोल देना, ऐसा थोड़ी ना है, बात समझ में आती है ना। तो कांस्टेंट तो बहुत बड़ा दुनिया है कांस्टेंट का, बात समझ में आती है। तो हम आपको सिंपल सा क्या बताते हैं, आपको हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा आपसे अगर कोई पूछे, देखो ध्यान दो, आप ABCD पढ़े हो, सच बोल, झूठ नहीं बोलना। अगर कोई आपसे पूछ ले ABCD EFG, तो बता ही दोगे क्योंकि आपको पढ़े लिखे इंसान होगा, पर वो याद नहीं होगा, पर ABCD याद होगा, क्योंकि ये ज़्यादा आदमी बोला जाता है इसको। तो अच्छा आपको इसमें पूछेंगे बाबू, इसमें 2 चीज़ होता है, एक को बोलते हैं वोवेल्स और एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, याद आता है। एक को बोलते हैं वोवेल्स और एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, देखो मेरी बात सुनो, आपसे पूछेंगे कॉन्सोनेंट कितना होता है, कितना होता है, तो समय लगेगा, या क्या क्या है पूछेंगे तब तो और समय लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, बोलो। आप ऐसे गिनना शुरू करेंगे, ए होता है, ए तो कॉन्सोनेंट नहीं होता है, बी सी डी ई नहीं होता है, एफ जी, ऐसे नहीं करेंगे। तो हम लोग एक सबसे सिंपल सा आसान सा रास्ता आपको हम बताते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट ना, तो कॉन्सोनेंट कितना नहीं पता है। अच्छा वोवेल्स तो पता है ना कितना है, वोवेल्स होता है बाबू 5, 26 में से 5 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा ना। ये 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब ये 21 कॉन्सोनेंट है, हमको वोवेल अगर पता चल जाए क्या है, बाकी सब कॉन्सोनेंट, बाकी सब कॉन्सोनेंट। इसी तरह इसमें कांस्टेंट क्या है हमको नहीं पता, हमको ये पता चल जाए वेरिएबल क्या है। अगर वेरिएबल हमको पता चल गया तो बाकी जो बच गया क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। कांस्टेंट, देखो कॉन्सोनेंट अलग होता है, कांस्टेंट अलग होता है, इसको ध्यान रखना है। इसको स्वर वर्ण व्यंजन वर्ड हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेरी बात है, ये हम आपको एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। देखो ध्यान दो, अब वेरिएबल्स किसको बोलते हैं आपको अच्छा से सुनो। वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जिसका डिफरेंशिएशन किया जाता है या जिसका डिफरेंशिएशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कांस्टेंट, याद रहेगा। तो वेरिएबल्स का होगा और कांस्टेंट का 0 होगा, याद रहेगा बच्चे। अब ध्यान दो इधर जो बोल रहे हैं, तो इसमें हम आपको एक चीज बता देते हैं, देखो ध्यान दो। तो वेरिएबल्स क्या क्या होगा ना, वो हम आपको बता देते हैं। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में, अब वो मान लो वो भी बहुत सारा होगा, उससे हमको मतलब नहीं है, हम जो यूज करेंगे उसको हम बता रहे हैं। जैसे x y z u v w t ईटा यही सब है, और कुछ नहीं है। एक आध दो और होगा तो होगा, बस इतना ही दुनिया में ना। आपका पूरा डिफरेंशिएशन कोई भी क्लास करेगा खत्म हो जाएगा, कोई भी क्लास करेगा डिफरेंशिएशन में, इतना ही दुनिया में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो कांस्टेंट होता है वो सारा तो हम नहीं बता पाएंगे ना। देखो फिर भी कुछ कुछ लिख देते हैं ताकि समझ में आए। ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये वर्ड जब आप दिखे तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसके अलावा और कुछ दिख जाए तो समझ लेना कि वो कांस्टेंट होता है, उसका 0 होगा। क्लियर है बच्चे। अब देखो ध्यान दो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 अल्फा बीटा और क्या बोलेंगे के लेमडा और आर, ये सब क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। बात समझ में आता है। यह तो फालतू जितना चीज़ दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट माना गया है। इसको ध्यान रखिएगा ना अच्छा से। अब ध्यान दो बाबू इधर, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन सिंपल वाला होगा, कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला होगा, मतलब बट्टे वाला जिसको बोलते हैं। तो उस क्वेश्चन के लिए भी कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो हम आपको क्या बोले, आज आपका पहला दिन है, क्या है, तो डे 1 से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर डे 1 से मेहनत नहीं कीजिएगा, ये सोचिएगा कि दुर्गा पूजा के बाद पढ़ेंगे, होली के बाद पढ़ेंगे, छठ पूजा के बाद तो कसम से पढ़ेंगे, एकदम झंझट खत्म होगा सर, ऐसा होता है ना। अब सब बोलेगा, कोई मान लो कोई बोलेगा सर हम क्रिसमस के बाद से पढ़ेंगे, कोई हम तो बोलेंगे नाइट बिफोर एग्जाम पढ़ो। बेहतरीन पढ़ाई होता है, मतलब 1 महीना का पढ़ाई नाइट बिफोर एग्जाम, समझते हैं ना, तो बेहतरीन पढ़ाई होता है एकदम। जब तक आपका रूटीन नहीं आ जाए कि कौन सा एग्ज़ाम कौन सा डे में होगा, जब तक रूटीन नहीं आ जाए तो उसको मतलब पढ़ाई मत करना तुम लोग बाबू। कैसा रहेगा, बस में आ रहा है ना, नहीं करोगे पढ़ाई, क्या बोलती तू। हाँ अब सुनो, अब इसमें आ गया। अब कुछ क्वेश्चन बाबू बाय के फॉर्म में भी तो रहेगा, सब तो एकदम सिंपल देखो चेन पॉलिनोमियल टाइप का तो नहीं ना रहेगा, कुछ बाय में भी रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो एक बार फिर बोल देते हैं, आप लोग सबको बोल देते हैं, ठीक है ना, पूरे भारत के लोगों का, भारत के बाहर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाले से बात कर रहे, यही सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कर देना। सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर देना कि सर हम लोग इतने भैया डॉट डॉट का मतलब द पैसिफिक ओशन, क्या बोलना है, द पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ऐसा ना बोलते हैं, ठीक है। तो डॉट डॉट का मतलब यही होता है, मगर यहाँ पर जब डॉट डॉट दिए इसका मतलब कि कुछ हो सकता है, मगर इतना में आपका आप बड़े हो जाएंगे, समझ में, टेंशन वाली बातें नहीं, मगर इसमें और भी हो सकता है, इसको हम बोलना चाह रहे हैं। अब देखो, अब u बाई v में करेंगे तो बापू देखो नीचे v का स्क्वायर, ऊपर में v को रखेंगे, u का करेंगे माइनस, u को रखेंगे और v का करेंगे। आपको कैलकुलस में पढ़ा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा इसका नाम ही है कैलकुलस। क्या नाम है, कैलकुलस। कैलकुलस आपको कैलकुलस के दुनिया में आप आ गए, बस समझ रहा है। और कैलकुलस आपको ट्रिक्स माई गारंटी 1000% आपको समझ में आएगा। ABCD भूल सकते हैं मगर कैलकुलस हम पढ़ाएंगे आप नहीं भूलिएगा, बस समझ में आती है। हाँ, मगर आपको क्या करना है जो बोले, हाँ डे 1 से, नाइट बिफोर एग्जाम नहीं। हाँ ये वाला तो ना यू मस्ट कीप इन माइंड। देखो d बाई डी एक्स, अब बाबू इसको बोलते हैं u इंटू वी, u इंटू वी। तो बोलचाल की भाषा में u इंटू वी बोलते हैं। एक और भी आ सकता है इसमें, u v w भी हो सकता है। जब 3 आ जाए तो अब 3 का फार्मूला होता है, मगर हम 3 का फार्मूला याद नहीं करेंगे, हम 2 ही का फार्मूला याद करेंगे। जब 3 को क्वेश्चन आ जाएगा, उस 3 को 2 इंटू 1 कर लेंगे, मैंने किसी 2 को u बन लेंगे और बगल वाले को v u बनाएंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा बाबू, u को रखेंगे, v का करेंगे, फिर प्लस v को रखेंगे और u का
करेंगे। बात समझ में आ रही है अच्छे से हम लोगों को? और उसके बाद अब आ जाते हैं क्लास 8, 9, 10 की सब में पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो जो पढ़ाने जा रहे हैं, आपका डिफरेंशिएशन का इतना ही सारा फॉर्मूला है, बस इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। बस समझ में आती है, इतना में आपका काम हो जाएगा। अब रही बात ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हम लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब जो है ना, फॉर्मूला जैसे साइन 2 थीटा आ गया, साइन सी माइनस साइन डी आ गया, cos 2 थीटा आ गया, साइन 3 थीटा आ गया, वो सब तो फॉर्मूला कभी भी कहीं भी अप्लाई हो सकता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर का तो लास्ट चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, इसके बाद तो खत्म हो जाएगा। देखो अब इसमें जो याद कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। जैसे बोलेंगे बाबू a प्लस बी का होल क्यूब, फिर बोल देंगे a माइनस बी का होल क्यूब। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आएगा, मगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसको तो हमको लगता है भारत का बच्चा जानता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ना, ठीक है, बोलना मत, सुन लेगा आदमी। हाँ, बोलने से क्या होता है, सुन लेता है आदमी। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बहुत सारा फॉर्मूला है, जब आएगा जैसे आएगा ना वो सब हो जाएगा, वो सब आप पढ़े हुए हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे चले, अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है, ध्यान दो। यही सोच के पढ़ना है कि 12th में हमको इसके अलावा जो है वो पढ़ेंगे, ये सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे। समझ में आती है? देखो पहला चीज़ बाबू, जो बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, चलो आपकी बुक से ही आपको पढ़ा देते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे समझने में, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं हो। देखिए आते हैं, RS अग्रवाल बुक है ना, नाम RS अग्रवाल, इसका पेज नंबर आपको दिया हुआ है 849, ठीक है। इसका एक्सरसाइज है, देखो एक्सरसाइज 28 ये आपका दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन सब। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या है, देखो यहाँ पे मानेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3। अब देखो क्वेश्चन आपको ऐसा ही दिया है, बस ये लिख दिया है, और आपको लिख दिया है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको फंक्शन बोलेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, कितना आसानी से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देखो इसमें चूंकि सब x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, तो हम लोग मान लेते हैं बाबू y बराबर, क्या करते हैं, मान। अगर आप y नहीं मानना चाहते हो तो आप क्या मान सकते हो, आप t मान लेना, u मान लेना, v मान लेना, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी मान लेना, बस समझ में आ रहा है। तो जनरली y मान के ही चलता है, ठीक है ना। हमको लगता है भारत का हर एक इंसान y ही मान के चलता है, ठीक है। तो हम लोग भी नया काहे अपना कुछ याद करने जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, कैसे करना है, यहाँ ऐसे लिखना है DWRTS। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट, क्या होते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, समझा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, या तो जो भी रहेगा, x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, z रहेगा तो z, याद रहेगा। इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो कैसे लिखना है, यहाँ ध्यान दो, dy बाय dx। अब अच्छे से देखो बाबू, ऐसे लिखेंगे dy dx। y का वैल्यू क्या है बोलिए, यही ना है। एक एक स्टेप बच्चा जैसा बताएंगे आपको, दोनों बुजुर्ग बच्चा जैसा है ना, बहुत आसान मजा वाला। अब इसको देखो, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख के रख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे लिखेंगे xn, यही ना है बाबू, nx m-1। यानी देखो बेसिक चीज समझो, बात समझो।
यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा पावर को आगे लिख देना इनटू में, पावर में 1 कम कर देना है। अभी 1-2 क्वेश्चन हम आपको बच्चा ऐसा कर के दिखाएंगे, उसके 2-4 क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे तो आप कम से कम 10 मिनट बड़े हो जाइएगा, तो फिर आप थोड़ा सा खेलेंगे, ठीक है ना, मज़ा आएगा, ठीक है। देखो तो इसको पावर को आगे आएगा और पावर में 1 कम करो बाबू, -3 और -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो रही है बोलिए? देखो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ गया तो हम भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, आंसर वैसे नहीं दिया, यही बात है। तो हम आंसर को इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि आंसर को देखिएगा तो फिर तो लगेगा कि अब हमको क्या पता आंसर क्या दिया, बस में रहा है ना, क्वेश्चन ही को वैसे दे दिया है, या फिर आप चाहो तो कर सकते हो। स्टैंडर्ड तरीका यही है, देखो अच्छा वाला तरीका यही है कि आप इसको नीचे कर दीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो भी सही है, याद रखिएगा। हाँ, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी का हम आपको दूसरा नंबर दिखाते हैं, देखो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी हम। इसी का दूसरा नंबर आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ y इज इक्वल टू x, यहाँ पे छोटा सा 3 है, इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट्स। क्या बोलते हो? क्यूबिक रूट्स, ठीक है ना, हाँ याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब x, यहाँ पे जो भी कुछ रहता है ना आप इसको यहाँ लिख देते हैं, सॉरी 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1/3। अब रूट का मतलब क्या होता है? रूट में 2 छिपा हुआ होता है, बात समझना। तो 2 जब छिपा हुआ होता है तो उसको 1/2 इसीलिए हम लोग लिखते हैं, 2 वहाँ पे छिपा हुआ होता है। अब देखो इसको अब हम इसको देखो, अब हम नहीं लिखेंगे, आप क्या बोलते हैं एग्जाम में या टेस्ट में जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, ये वर्ड जरूर लिखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ठीक है। मगर अभी तो हम समझिए 50-60 क्वेश्चन बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन में क्या लिखेंगे। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे एक्स वाई जेड 2-3 फंक्शन अलग अलग आने लगे तो वहाँ पे आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात तो ये आपको समझना, आपको बनाना है, कोई दिखाना किसी को तो है ही नहीं कि भारत के राष्ट्रपति को हम दिखाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अब चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम आपको इज्जत से प्रोसेस से जिसको बोलते हैं ना, ऐसा हम दिखा देते हैं। ये स्टेप समझ में आ रही है अच्छे से? गुड। अब पावर कहाँ आएगा बाबू? 1/3 आ जाएगा आगे और पावर में 1 कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो 1/3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। ऐसा आंसर बोल दो, या फिर वही करेंगे जो अभी हम आपको बोले, ऐसा कर सकते हैं। देखो एक आपको आंसर ऐसा छोड़ के ऐसा ही हो जैसा लिख रहे हैं, एक्स का पावर क्या हो जाएगा बोलिए? 2/3, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है ना? नहीं, यहाँ वो आया है ना, देखो उसको देखो यहाँ पे 1/3 इंटू 1/, अच्छा एक्स के पावर 3/2 को आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। देखो अच्छा एक्स के पावर 3/2 को एक्स के पावर 1 और एक्स के पावर हाफ लिख सकते हैं। तो दोनों को बेस इक्वल और पावर ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा कि नहीं? आएगा। तो एक्स के पावर 1 का मतलब x हो गया और एक्स के पावर हाफ का मतलब, उम्मीद है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बोल दोगे? ये वाला आंसर बोल देना। देखो ये वाला, देखो ये भी आंसर हो सकता था और यहाँ पे छोड़े थे ये भी आंसर हो सकता था, ठीक है ना। अभी क्या कर रहा है देखो बता रहे अभी क्या हो रहा है, अभी एक बिहार में जो एग्ज़ाम ले रहा है बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है ना, उसमें 5 ऑप्शन दे रहा है। कितना दे रहा है? 5 ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा। उसमें जो आपका आंसर होगा चौथा नंबर में ऑप्शन डी में क्या बोलता है कि 1 से अधिक उत्तर हो सकता है, मतलब आंसर मे बी मोर देन 1 ऐसा। और लास्ट में 5वां नंबर ई ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? तो इसका 2 को आंसर हो सकता है, अगर ऐसा भी दे दे और ऐसा भी दे दे तो ऑप्शन ई वाला में, सॉरी डी वाला में टिक लगाइएगा। बात समझ में आती है? ये गलती करके हम आगे, इसलिए आपको समझा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हम कितना था 98/49 ऐसे था, ऑप्शन में था, हम लगा दिए टिक, तो कटेगा तो क्या होगा? कटेगा तो कुछ और आएगा कि नहीं बोलो? तो जब कटेगा तो इसका मतलब दो ऑप्शन सही होगा आपका। तो वहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी में आता मोर देन 1 आंसर, मोर देन। तो यही आपको सिखा दे रहे हैं अभी से। मान लीजिए आप 4 साल बाद एग्जाम दीजिएगा, और अभी से सीख लीजिएगा तो याद रखिएगा ना, भूल जाओगे। हाँ याद रखिएगा, भूलना नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा बाबू। ये वाला बहुत खतरनाक चीज़ कर दिया है, ऑप्शन जो डी दिया है ना। ये अब मान लो को बच्चा नहीं आता सॉल्यूशन करने,
एक ऐसा ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। लीजिए, आपको गड़बड़ न हो जाएगा, इसीलिए आप देखो, ध्यान दो। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, हम लोग मान लेते हैं y = 1/x। कोई टेंशन की बात है नहीं है, ठीक है। ये पहला नंबर। अब हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन से बताते, सारा नहीं बताएंगे, आपको अपने से भी तो कुछ बनाएंगे। तो देखो 1/x का कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे। देखो 1/x को हम x के पावर -1 लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट लिख देते। अब देखो बाबू बोर्ड के अंदर फटाफट आंसर हो जाएगा। -1 आगे आएगा, बोलिए। अब -1 में 1 कम होगा, बोलिए, -2। तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, x²। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, गुड। अब देखो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपको देते हैं। खतरनाक नहीं बोलना चाहिए, बट खतरनाक बोलेंगे। जैसे मान लो अभी क्योंकि बच्चा वाला क्वेश्चन ही हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, देखोगे मतलब ये 3 का 3 नंबर होगा जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है y = 6 डॉट डॉट मतलब इनटू है वो x² और यहाँ पे छोटा सा, क्लियर है, तो माइनस तो नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन को तुरंत दिखा और हिट कर देना ऐसा नहीं है। बॉल आया छक्के मारेंगे ऐसा नहीं है, अगला बॉल आउट हो जाएगा तो पैवेलियन में जाकर 50 ओवर बैठना पड़ेगा, मूड खराब हो जाएगा, समझे ना। अब देखो, अब पहले कैलकुलेशन करेंगे कि तुरंत हो जाएगा तो कर देना, नहीं होगा तो करेंगे फिर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी हम आपको सिखाएं, यहाँ पे जो कुछ अगर रहने दोगे, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा ना उसको पाई में डाल देते हैं। क्या करते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलिएगा, तो हम स्लो मोशन में आपको दूसरा एग्जाम्पल देंगे। आ रहा है, बोलो, ठीक है। लाजो शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखो dy/dx, अच्छा से समझो। ये 6 अपने जगह में रहने दो, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। ये पावर आगे आएगा बाबू, देखो पावर आगे आएगा, बीच में इंटू है और पावर में 1 कम होगा। कम करने का भी शॉर्टकट तरीका आपको सिखा दे। कभी भी 1 कोई भी नंबर में 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट 1 के लिए है, इसके लिए कंडीशन है 1 ऐड करना है या 1 सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए कंडीशन क्या वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे माइनस करना है। अब सुनो मेरी बातें, अब एकदम सिंपल सा लॉजिक देखो, 2 में से 3 को माइनस करो, कितना होगा, 1 होगा या -1, वो बोलना है, इसलिए तो झगड़ा हो जाएगा। अब नीचे में जो है वो लिख दो, समझ में आई। अब देखो यहाँ से 3 2 जा 6 2 2 जा 4 और इसको नीचे लिख दो, x के पावर 1/3। मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, बोलो। कभी भी कोई भी नंबर आपको दिखे पसंद आ, जैसे मान लो सपोज कर लो हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं x के पावर 7/5, हम इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो, तो पावर क्या आएगा, ऐसे इसको लिखना नहीं, इसे बता रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करेंगे, कितना होगा 2, तो 2/5 यही आएगा। आप अगर साइड में करके देखना चाहते तो कर लो। ये माइनस के लिए, प्लस के लिए क्या होता है, 7 और 5 को जोड़ देते हैं, तो 7 और 5 12, 12/7 हो जाते, 5 हो जाता है, समझ आ रही है। देखो अगला नंबर बाबू, आज हम आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं और फिर कल हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग वो सब पढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर हम आपको बता रहे हैं बच्चा। बोला गया है यहाँ पे, मान लेंगे y = 5 x के पावर -3/2 + 4/√x + √x -7/x। देखो बच्चा अच्छा से समझना, अभी तो मैंने क्या बोला जाता है उसको, ट्राई बॉल समझते हैं क्रिकेट की भाषा में, ट्राई बॉल अगर आउट हो भी गया तो उसका मान नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जिसको वार्म अप मैच बोलते हैं, प्रैक्टिस होता है ना, घरेलू मैच टाइप का, वैसा। अब देखो ये हो गया। अब आपको ऐसा दिखा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनो। इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका तुरंत नहीं होगा, इसका भी तुरंत नहीं होगा, इसका भी तुरंत नहीं होगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला में यहाँ याद आ गया, देखो रेडीमेड एक फॉर्मूला आपको हम अभी बना देते हैं और उसको फॉर्मूला वाला अभी चार्ट बनाए थे ना आपको, जहाँ लिख रहे थे फॉर्मूला, उसमें ये वाला लिख लोगे। देखो फॉर्मूला में, हाँ कहीं पर लिख लोगे। तो √x का होता है बाबू 1/2 √x, 1/2
2 रूट एक्स। और फिर इस x का भी क्या जाता है, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। देखो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि x के रिस्पेक्ट में क्या जा रहा है, मगर कोई पूछ ले तो वहाँ पे वो बोलना जो आपको हम बताएं सर किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। मगर बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? 1। अब सुनो, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये भाई जरा सा ये क्वेश्चन दिखा रहा आपको, लेकिन छक्का चौका नहीं मारना है, ठीक है। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उसको ठीक करेंगे पहले, ये बोलना चाह रहा है। तो देखो यार मेरी बात सुनो अच्छे से, यहाँ भाई रहे तो अगर आप लोगों को, चूँकि ये तो डे 1 है ना, पहला दिन है तो हो सकता है 2-4 दिन जैसे हो जाएगा। अगर बात आपको समझ में आ गया तो हमको लगता है डिफरेंशिएशन जो है वो मिला 2 से 3 घंटा में ख़त्म हो जाएगा 11वीं क्लास का। 2 से 3 घंटा में ख़त्म, ऐसा बोला जाए, उसको बोला जाता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो बाबू, अच्छा हम आपको स्टेप सारा दिखा दें या कार्ड भी लें? बोलो काट लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये जो रूट एक्स में दिखा देते हैं, हाँ हम दिखा देते हैं। देखो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में, किसी को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर बच्चा तो न्यूटन न है बाबू, क्या सब समझते हैं ना, हर बच्चा न्यूटन नहीं है। तो ये चीज़ हो गया, ये तो आप लिख ही लिए, कहीं पर लिख लिए ना, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हाँ याद रखिएगा, इसका यूज़ करेंगे डायरेक्ट अभी हम। मगर हम यहाँ पे बना के आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका फॉर्मूला बन भी जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा 1/2 रूट एक्स कैसे होता है। मगर आपको बार बार दिखाना नहीं, आपको डायरेक्ट लिख देना है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब देखो और थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, देखिए -3/2 प्लस 4x पे पावर -12 प्लस x पे पावर ½ -7x पे पावर -2, ठीक है। देखो एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, हालांकि ये फार्मूला वाला नहीं है, इसको रेडीमेड फार्मूला हम लोग बोल देते हैं। देखो 1/x का होता है -1/x², इसको याद रखिएगा। हालांकि अगर थोड़ा देर पहले इसका किया तो यही आया था। आप देखो कोई क्वेश्चन होगा तो वही हम बोलना चाह रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें तो याद रख लेना फटाफट, आपको मज़ा आएगा, पता है ना, ठीक है। देखो तो काम आएगा, ये सब काम वाली चीज़ें। अब देखो अब सारा का सारा डिफरेंशिएट हो सकता है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी जितना भी ऑलमोस्ट अभी जो हम 11वीं क्लास के जो शुरू कर, हमको लगता है कितना है, क्वेश्चन नंबर ऐसा समझ लीजिए 8 तक तो यही है। एक आध दो बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो उसका दुनिया ही अलग है, वो तो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, dy/dx। अब अच्छा दिखता भी होगा, बड़ा बड़ा आपको दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा, काला काला दिखेगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, लिख दिए, यहाँ पे इंटू लिखेंगे, क्योंकि सारा सारा इंटू में है। अब ये माइनस को खाली यहाँ पे लिख दो बस, और कुछ नहीं करेंगे। और ये 3/2 को यहाँ पे लिख दो, कितना हो गया। अब देखो सिंपल सा, -3 में -2 क्योंकि नीचे वाला माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 5/2। काम खत्म। अब इधर आइए, ये हाफ आगे आएगा तो हो जाएगा बाबू -12, क्या हो जाएगा इंटू 4, और इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। अब ये हाफ आगे आएगा बच्चा। अब देखो उसके बाद यहाँ लिखेंगे x, 1 में से 2 जाएगा तो बाबू -1 हो जाएगा, तो 1/2। अब ये माइनस आगे आएगा तो हो जाएगा +x, और 1 माइनस कम होगा तो कितना हो जाएगा। बोलो ये स्टेप समझ में आया। तो इसमें 2 काम करना है चैप्टर में। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, मैक्सिमम उसको तोड़ के छोटा कर देंगे, बात समझ में आता है। दूसरी बात, उसको जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। ये सब आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो क्या बोलेंगे आउट ऑफ। देखो 5 3 है 15 पे पावर इतना। अब इसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, आके कोई फायदा नहीं, बड़ा पावर के पीछे दीवाना नहीं होना। अब यहाँ दीजिए ये वाला कट गया, यहाँ पे हो जाएगा बाबू -2x पे पावर -3/2। अब ये जैसे रहने दीजिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखो 2 ये जैसे ही नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x पे पावर ½ अब यहाँ पे हो जाएगा +7, इसको नीचे ले आइए x²। आप चाहेंगे तो इसको भी नीचे ला सकते हैं, x √x हो जाएगा, x पे पावर 3/2 का मतलब x
x होता है, ठीक है। तो मन करे लाने का तो ला सकते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ 5/2 x के पावर माइनस 5/2 माइनस, अगर दिन करे तो ले आओ और नहीं करो तो इसको नहीं लाओ। हालांकि हमको नहीं पता आंसर क्या दिया, हम आंसर के पीछे दीवाना नहीं होना हमको। देखो 2 इसका मतलब x के पावर हाफ का मतलब रूट x क्या होता है, x के पावर हाफ का मतलब रूट x लिख दिए। अब यहाँ तो जो था वो लिख दिए, हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा बच्चा? ठीक है, गुड। एक और क्वेश्चन देख लो, एक आध दो क्वेश्चन देख लो, उसके बाद फिर हम लोग साथ में उड़ जाएंगे। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है ना। आप इसको देखोगे, समझोगे, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम कौन सा ले लें जो आपको थोड़ा सा बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सर, वो 7 का 2, ठीक है। देखो हाँ, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर, ये पेन से लिख रहे तो दिख रहा है ना, ठीक ठाक? कोई जो आदमी जिससे मान लो कोई भी जैसे वो पहनता होगा तो उसको दिक्कत नहीं होता होगा, ऐसा ठीक है ना। 7 का 2, नजदीक दृष्टि को समझते हैं हिंदी में, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है पेशेंट को? नहीं, फिजिक्स में यही तो उल्टा चीज लिखा है। एक होता है फार साइटेडनेस, एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस। तो जब शॉर्ट वर्ड बोलेंगे तो मतलब दूर का नहीं दिखता है। हाँ, आप जब बोलेंगे मतलब फार साइटेडनेस, उसका मतलब नजदीक का नहीं दिखता। हिंदी में उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष का मतलब मरीज को दूर का नहीं दिखता है, और दूर दृष्टि दोष बोलेंगे तो मरीज को सामने का नहीं दिखता है। कभी कभी आप देखिएगा, आप ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, या किए होंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे। हम अभी आपको बोलते थे घर जाइएगा या कभी भी ऑफिस ऑफिस ये वो, बूढ़ा आदमी सबको देखिएगा पढ़ने लिखने के टाइम में, या कोई भी आदमी चश्मा लगा के पढ़ेगा। अरे गाड़ी चलाएगा, ये करेगा, बातचीत करेगा, चश्मा खोल देगा। मतलब समझ रहे हैं, ऐसा होता है। तो उल्टा वाला हिसाब है। हमको भी थोड़ा सा पहले ना थोड़ा डाउट होता था, तो फिर डाउट खत्म करने के लिए दूर का मतलब नजदीक है, नजदीक का मतलब दूर। बात समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप इसको कैसे करेंगे? देखो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इसको यू बोलेंगे, इसको वी बोलेंगे, तो इसके अंदर तो हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, समझा? उसको इसीलिए तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है ना एक सिंपल सा पॉलिनोमियल फॉर्मेट टाइप में दे दिया होगा, लंबा सा चेन बना दिया होगा। तो एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पे मेरे साथ चलिए, साथ में साथ हम लोग चलेंगे तो अच्छा लगेगा। देखो सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स लिख दो, ऐसे करके ब्रैकेट दे दिए। अभी यहाँ आपको थोड़ा देर पहले लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, समझ में आ रही है? अब हम बोलते हैं, आप लोग सुनिए और लिखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कोई दिक्कत है? बोलो। तो 1 का स्क्वायर लिख के काहे अपना इज्जत खराब करोगे? आदमी क्या बोलेगा? 11th क्लास में आ गया 1 का स्क्वायर लिखता है क्या? तब अच्छा लगेगा? अब सुनो, यहाँ x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा और 3x³ हो जाएगा। देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते, जो हम बोल रहे लिखेंगे नहीं, खाली हम बोल देते a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, याद आ रहा है ना? तो उसको बाद में फिर यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो फायदा क्या, 2 बार मेहनत करने से? बात समझते, एक ही बार में झगड़ा खत्म करेंगे। अब इतना हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाबू। हाँ, हम फिर वही बात बोलेंगे, एग्जाम टाइम में जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना है कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा वहाँ पे लिखा रहता है फाइंड dy बाई dx, मगर फिर भी तो मास्टर तो अच्छा वाला भी होता है ना। अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1, अब यहाँ पावर आगे आएगा बाबू, और पावर में 1 कम होगा तो 3 लिख देते हैं, और 3 2 जा 6 लिख दिए, या 2 में 1 किया तो 1 ही बचेगा, और 3 3 जा नहीं। कोई दिक्कत है? ये आपका आंसर हो गया। और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर कल क्लास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। ये जो चीज़ें हैं ना, ये असल क्या है देखो, ये आपके क्लास का हम बोल सकते हैं, हालांकि ये डिग्री क्लास का क्वेश्चन है।
इसको बोलते, जैसे आपको दिया हुआ है ना 1 + x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x की बार 3 का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ चलता रहेगा। ये किसका होता है? ये e⁴x का फॉर्मूला है, e⁴x का फॉर्मूला। ये आगे क्लास में पढ़ोगे। कौन सा क्लास में? 13 में। कौन सा? 13। या फिर उसको बोलो BSc पार्ट 1 बोलो या BSc सेमेस्टर 1 बोलो, ठीक है ना, उसमें मिलेगा आपको। तो वो उसका फॉर्मूला है, तो वो सब फिलहाल तुमसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, या पूछेगा भी तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट e⁴x का होता ही है। समझ में आती है? तो हम लोग कल पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा ज़्यादा, बहुत मज़ा आएगा आपको 11th क्लास। मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। आपको पूरा कैलकुलस हम बहुत आसानी से पढ़ा देंगे, आपको खूब मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग हेल्प करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।